पृथ्वी पर एक दिन ऐसा भी आएगा जब सूर्य ग्रहण कभी होगा ही नहीं, यानी कि टोटल सोलर एक्लिप्स हमेशा के लिए इतिहास बन जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों और कैसे होगा? मानव इतिहास में पहला सूर्य ग्रहण किसने देखा था? करीब 6000 साल पुराने सूर्य ग्रहण का जिक्र ऋग्वेद में कैसे मिलता है? इतिहास का सबसे छोटा और सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण कौन सा रहा है? हाय, मैं हूं सुप्रिया। ब्रह्मांड डिकोड के इस एपिसोड में हम जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब, साथ ही सूर्य ग्रहण का इतिहास और उसका भविष्य भी। शुरुआत करते हैं 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण से। 12 अगस्त को दुनिया के कई हिस्सों में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के एक छोटे हिस्से में लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण देख पाएंगे। 1999 के बाद ये पहला मौका होगा जब यूरोप के बड़े हिस्से में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। 12 अगस्त की रात 11:17 से 13 अगस्त की सुबह 4:25 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत में दिखाई नहीं देने की वजह से इसका सूतक काल और इससे जुड़े धार्मिक नियम मान्य नहीं होंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि सूर्य ग्रहण आखिर होता क्या है। हमारा सौर मंडल लगातार गति में है, मतलब चलता रहता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ज्यादातर समय चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच नहीं आता, लेकिन कभी कभी चांद अपनी कक्षा यानी कि ऑर्बिट में बिल्कुल सही जगह पर पहुंच जाता है। उस समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों लगभग एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। बस यहीं से शुरू होता है सूर्य ग्रहण। चांद सूर्य की रोशनी को रोक देता है, उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है और जिस जगह ये छाया पड़ती है वहां कुछ मिनटों के लिए दिन में ही अंधेरा छा जाता है। ऐसा लगता है जैसे अचानक रात हो गई हो। यही है पूर्ण सूर्य ग्रहण। लेकिन हर सूर्य ग्रहण एक जैसा नहीं होता। असल में सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। पहला, पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी कि टोटल सोलर एक्लिप्स। इसमें चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक देता है। यही सबसे दुर्लभ और सबसे शानदार दृश्य माना जाता है। दूसरा, वलयाकार सूर्य ग्रहण। इसमें चांद सूर्य के बीच में तो आता है, लेकिन उसे पूरी तरह नहीं ढक पाता। किनारों पर सूरज की चमकती हुई गोल अंगूठी जैसी दिखाई देती है, यानी छल्ले जैसी दिखाई देती है। इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। तीसरा है आंशिक सूर्य ग्रहण। इसमें चांद सूर्य का केवल कुछ हिस्सा ही ढकता है, इसीलिए पूरा अंधेरा नहीं होता। अब सुनिए इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प किस्सा। सूर्य चांद से लगभग 400 गुना बड़ा है, लेकिन सूर्य पृथ्वी से लगभग 400 गुना ज्यादा दूर भी है। यही वजह है कि आकाश में दोनों का दिखाई देने वाला आकार लगभग बराबर लगता है और इसी अद्भुत संयोग की वजह से चांद इतना छोटा होने के बावजूद पूरे सूर्य को ढक पाता है। लेकिन क्या ये हमेशा रहेगा? यहीं से शुरू होती है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जो चांद आज सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है वो हमेशा ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि चांद धीरे धीरे हर साल पृथ्वी से लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। सवाल है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई ताकत चांद को लगातार दूर धकेल रही है, या इसके पीछे छुपी है ग्रेविटी की ऐसी साइंस जो करोड़ों साल बाद पृथ्वी का आसमान हमेशा के लिए बदल देगी? इन सारे सवालों के जवाब आपको अगले कुछ मिनटों में मिलने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। चांद पृथ्वी से दूर क्यों जा रहा है? इसका जवाब छिपा है समंदर की लहरों में। जी हाँ, हर दिन समंदर में आने वाला ज्वार और भाटा यानी कि टाइड्स सिर्फ समंदर की घटना नहीं है। यही प्रक्रिया धीरे धीरे चंद्रमा की कक्षा भी बदल रही है। असल में चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के महासागर को अपनी ओर खींचता है। इससे समंदर में ज्वारीय उभार यानी कि टाइडल बल्ब्स बनते हैं। लेकिन एक और दिलचस्प बात भी होती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर चंद्रमा की परिक्रमा करने की तुलना में कहीं ज्यादा तेज घूमती है। यानी पृथ्वी लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जबकि चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में करीब 27.3 दिन लगते हैं। इसी वजह से समंदर का ये ज्वारीय उभार चंद्रमा से थोड़ा आगे निकल जाता है और यही गुरुत्वाकर्षण अपना कमाल दिखाता है। यह आगे निकला हुआ उभार चांद को थोड़ा सा आगे की ओर खींचता है। इससे पृथ्वी की घूमने की ऊर्जा धीरे धीरे चांद को मिलने लगती है। नतीजा, पृथ्वी की गति बेहद मामूली रूप से धीमी होती जाती है और चांद हर साल लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर होता जाता है। ये प्रक्रिया लाखों नहीं बल्कि करोड़ों साल से चल रही है। यही छोटी सी दूरी भविष्य में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगी।
आज जब चांद पृथ्वी के सबसे करीब आता है तो वो सूर्य को पूरी तरह ढक सकता है, लेकिन जैसे जैसे वो दूर जाता रहेगा उसका दिखाई देने वाला आकार छोटा होता जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा जब वो पृथ्वी के सबसे करीब आने पर भी सूर्य को पूरी तरह नहीं ढक पाएगा, यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। उसके बाद पृथ्वी पर केवल रिंग ऑफ फायर और आंशिक सूर्य ग्रहण ही दिखाई देंगे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ऐसा लगभग 60 करोड़ से 1 अरब साल के बीच कभी हो सकता है। इसीलिए कई वैज्ञानिक इस दौर को, यानी जिस दौर में हम रह रहे हैं, उसे सोलर एक्लिप्स गोल्डन एज भी कहते हैं। लेकिन दुनिया का सबसे पहला सूर्य ग्रहण कब दर्ज हुआ था? किसने देखा था पहला सूर्य ग्रहण? आज हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स हैं, सैटेलाइट्स हैं और कई अंतरिक्ष एजेंसियां हैं जो हजारों साल पहले और हजारों साल बाद के सूर्य ग्रहण का कैलकुलेशन भी कर सकती है। लेकिन सवाल है, जब न टेलीस्कोप थे न कैमरे, तब लोगों ने सूर्य ग्रहण को कैसे दर्ज किया? इसका जवाब हमें हजारों साल पुराने पत्थरों, मिट्टी की पट्टिकाओं और प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। नासा के अनुसार अब तक का सबसे पुराना संभावित सूर्य ग्रहण रिकॉर्ड 30 नवंबर 3340 ईसा पूर्व का माना जाता है। ये रिकॉर्ड आइलैंड क्षेत्र में मिली प्राचीन पत्थर की नक्काशियों से जुड़ा है। हालांकि सभी वैज्ञानिक इस व्याख्या पर पूरी तरह सहमत नहीं है, यानी ये एक संभावित रिकॉर्ड है। अगर स्पष्ट लिखित रिकॉर्ड की बात करें तो कहानी हमें प्राचीन सीरिया तक ले जाती है। वहाँ प्राचीन नगर उगरित में मिट्टी की एक पट्टिका मिली। इस पर दर्ज जानकारी को अधिकांश शोधकर्ता 5 मार्च 1223 ईसा पूर्व के सूर्य ग्रहण से जोड़ते हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स इसे 3 मई 1375 ईसा पूर्व का ग्रहण भी मानते हैं, यानी तारीख को लेकर मतभेद है, लेकिन ये मानव इतिहास के सबसे पुराने विश्वसनीय लिखित रिकॉर्डों में से एक माना जाता है। अब आते हैं भारत की ओर। कुछ भारतीय शोधकर्ताओं का मानना है कि ऋग्वेद में एक अत्यंत प्राचीन पूर्ण सूर्य ग्रहण का वर्णन मिलता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के मयंक वाहिया और जापान के मित्सुरु सोमा ने इस विषय पर रिसर्च किया। उनका रिसर्च जर्नल ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल हिस्ट्री एंड हेरिटेज में प्रकाशित भी हुआ। इस रिसर्च के अनुसार ऋग्वेद में वर्णित घटना लगभग 22 अक्टूबर 4202 ईसा पूर्व और 19 अक्टूबर 3811 ईसा पूर्व के बीच हुए किसी पूर्ण सूर्य ग्रहण से जुड़ी हो सकती है। ऋग्वेद में जिक्र किया गया था कि महर्षि अत्रि ने सूर्य से अंधेरा हटाने के लिए स्वर भानु नाम के राक्षस को हराया था। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये निष्कर्ष एक वैज्ञानिक व्याख्या है जिस पर सभी इतिहासकार और खगोलविद एकमत नहीं है, यानी कि सहमत नहीं है। 12 अगस्त के बाद 2027 में 2 अगस्त को 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। 6 मिनट और 23 सेकंड तक ये ग्रहण रहने वाला है। सूर्य ग्रहण का सबसे शानदार और पूर्ण नजारा मुख्य रूप से उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप और मिडिल ईस्ट के देशों में देखने को मिलेगा। अब बात एक ऐसी खोज की जिसने सूर्य को समझने का तरीका बदल दिया। आज हम जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर गर्म गैसों का एक विशाल बाहरी कवर होता है जिसे हम कोरोना कहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वैज्ञानिकों को इसकी असली पहचान नहीं थी। 17वीं शताब्दी से पहले भी कई लोगों ने ग्रहण के समय सूर्य के चारों ओर चमक देखी थी। लेकिन 22 मई 1724 के पूर्ण सूर्य ग्रहण के बाद स्पेनिश खगोलशास्त्री जोस जोआक्विन डी फेरर ने इस चमक का विस्तार से रिसर्च किया। उन्होंने बताया कि ये चमक चंद्रमा की नहीं बल्कि सूर्य का हिस्सा है। यहीं से कोरोना शब्द का वैज्ञानिक इस्तेमाल शुरू हुआ। आज यही कोरोना सौर हवाओं, सोलर स्टॉर्म और अंतरिक्ष मौसम को समझने की सबसे बड़ी कुंजी है। सूर्य ग्रहण साइंस के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जवाब है ये। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान कोरोना का अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में पढ़ा जाता है, उसे रिकॉर्ड किया जाता है, समझा जाता है कि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा यानी कि एनर्जी कैसे अंतरिक्ष में फैलती है। वैज्ञानिक आयोनोस्फीयर में होने वाले बदलावों को रिकॉर्ड करते हैं। रेडियो सिग्नल, जीपीएस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर क्या असर पड़ता है उसका विश्लेषण भी किया जाता है। यानी सूर्य ग्रहण धरती से लेकर पूरे अंतरिक्ष पर्यावरण को समझने का मौका देता है। एक और सवाल जो हर ग्रहण के समय पूछा जाता है, क्या सूर्य ग्रहण खतरनाक होता है? जवाब है नहीं। सूर्य ग्रहण एक पूरी तरह प्राकृतिक खगोलीय घटना है, लेकिन बिना सुरक्षा के सीधे सूरज को देखना खतरनाक जरूर हो सकता है। सूर्य की तेज रोशनी रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती है। फिलहाल इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि सूर्य ग्रहण असल में ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। यह हमें बताता है कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य किस तरह अरबों सालों से अपने सही समय पर एक दूसरे के सामने आते हैं। लेकिन चांद लगातार हमसे दूर जा रहा है और लगभग 60 करोड़ से 1 अरब साल बाद पृथ्वी अपना आखिरी पूर्ण सूर्य ग्रहण देखेगी।
फिलहाल ब्रह्मांड डिकोड के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको अंतरिक्ष विज्ञान और स्पेस से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारियां पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे हमारे साथी दीपक। देखते रहिए कड़क।